सोशल मीडिया पर शरंगेजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को कुचलने का फैसला। इंतहा पसंदों और गैर कानूनी रिहायशियों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास में बड़े फैसले। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक करने के लिए इक़दामात मज़ीद सख्त करने का हुक्म। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर सख्त पाबंदी का फैसला। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। गैर कानूनी इज्तमाआत या बाजार बंद कराने वालों पर दहशत गर्दी के कवानीन लागू होंगे। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजमी और मजीद सख्त होगा। इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ 15 में खुसूसी सेल कायम। सिंध में कच्चे के 70 डाकुओं ने हथियार डाल दिए, खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। एंटी एयरक्राफ्ट गन, रॉकेट लॉन्चर्स, क्लैशनकोफ समेत जदीद असलहा पुलिस के हवाले कर दिया। 10 ऐसे डाकुओं ने भी हथियार डाले जिनके सर की कीमतें मुकर्रर थीं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार का कहना है पुलिस और रेंजर्स को पॉलिसी दी गई कि इलाके में अमन हो, डाकू हथियार डालें। बरादरियों के सरबराहान के बगैर यह काम मुमकिन नहीं था। सरेंडर करने वालों को अच्छा शहरी बनने का मौका मिलेगा। वाज़ेह किया हथियार डालने वाले डाकू को कानून का सामना करना पड़ेगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, सारा इलाका क्लियर हो गया लेकिन घोटकी और शिकारपुर के कुछ इलाके अभी बाकी हैं। पाक बहरिया की शिमाली बुहेरा अरब में कामयाब कार्रवाई। अरबों रुपए की मुनशियात पकड़कर दुनिया भर में पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स से मुंसलिक PNS यरमूक ने की। मुनशियात की मालियत तकरीबन 97 करोड़ 20 लाख डॉलर से जायद है। ISPR के मुताबिक कामयाबी पाक बहरिया की मैरी टाइम सिक्योरिटी और गैर कानूनी स्मगलिंग के खात्मे के आज़म की आकाश है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने PNS यरमूक के अमले की पेशा वराना महारत और लगन को सराहा। कहा, पाक बहरिया कौमी समुद्री मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ऑपरेशन से पाक सऊदी बहरी ताउन और इंटर ऑपरेटेबिलिटी मज़ीद मजबूत होगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा, सिर्फ 48 घंटों में पाकिस्तानी नेवी ने कार्रवाई की। सऊदी नेवल चीफ ने कार्रवाई को बैनुल अक़वामी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया के अफसरान और अहलकारों की पजीराई। कहा, पाक बहरिया पेशा वराना सलाहियतों से पूरी दुनिया में लोहा मनवा रही है। मुझ समेत पूरी कौम को पाक बहरिया के अफसरान और जवानों पर फख्र है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी और से एशिया कप की ट्रॉफी सदर ACC मोहसिन नकवी से लेने से इनकार। एक बार फिर ट्रॉफी मांग ली। ट्रॉफी न मिलने पर ICC को शिकायत लगाने का भी कह दिया। सेक्रेटरी BCCI ने कहा, ट्रॉफी हमारे हवाले ना की तो ICC में मामला उठाएंगे। BCCI ने ट्रॉफी के मामले पर एशियन क्रिकेट काउंसिल को फिर खत लिख दिया। सदर ACC मोहसिन नकवी वाज़ेह तौर पर कह चुके, भारत ACC के दफ्तर आ जाए, ट्रॉफी ले जाए। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच कोलंबो में 8 फरवरी को होने का इम्कान। मेगा इवेंट में 20 टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। बलोचिस्तान के इलाके दालबदीन में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ फोर्सेस का एक्शन, तमाम 6 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान की तश्कील का कलअम कर दिया गया। दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। फोर्सेस की बाजोड़ में भी खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। शाही तंगी जंगल में मौजूद खवारिज के ठिकानों और सुरंगों का मुकम्मल सफाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुफिया इतलात पर फोर्सेस ने एक गार पर घात लगाकर कार्रवाई की। फायर के नतीजे में खारजी हलाक, दीगर जख्मी खवारिजी इलाके से फरार हो गए। फोर्सेस ने इलाके में मौजूद सुरंगों और करीबी मकामात को भी क्लियर कर दिया। उधर फितनल खवारिज के दहशतगर्दों ने पत्ता ना देने पर शुमाली वज़ीरिस्तान मीर अली में मकामी अफराद को आग लगा दी। गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क आग लगाई गई। गाड़ी में मौजूद 6 शहरी जाँ बहक। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। खवारिजियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। किसी भी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन सुन्नी तहरीक सरबत एजाज कादरी से मुलाकात में यकीन दहानी। कहा, मसाजिद या मदारिस की बंदिश का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कानून के दायरे में हर किसी को एहतजाज का हक है। तशद्दुद और शरंगेजी की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका। इन हालात में सब मस्बत किरदार अदा करें।
इस्लाम अमन और मोहब्बत का दर्स देता है। मार्का हक में भी उलमा कराम का किरदार इंतहाई मस्बत रहा। गुफ्तगू करते हुए कहा, इस मौके पर सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। मुलाकात में उलमा कराम की ग्रां कदर खिदमात को खराज तहसीन, मजहबी हम आहंगी और यकजहती को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी की सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी की दरगाह पर हाजिरी, चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की, मुल्की इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का KP हुकूमत की वापस दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने का ऐलान। गाड़ियाँ फौरी बलूचिस्तान भिजवाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की ने ये गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने की दरख्वास्त की थी। सरकारी ज़रा के मुताबिक वफाक ने KP पुलिस को 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी थीं। ये गाड़ियाँ वफाक नहीं UN के ज़रिए इस्तेमाल रही हैं। गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग का अमल लोकल नहीं इंपोर्टेड है। गाड़ियों के मॉडल्स तकरीबन 15 साल पुराने हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर की वजूहात बता दी। पुराना शेड्यूल वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी। पंजाब हुकूमत की हल्का बंदी रूल्स की मंजूरी के लिए 4 हफ्तों की मोहलत मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने 9 अक्टूबर का जारी करदा हल्का बंदी शेड्यूल वापस कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला। खत्मे पंजाब हुकूमत को जरूरी डाटा और नक्शे इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया। मुकर्ररा मुद्दत में कवायद और नक्शे न दिए गए तो मामला बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जेल में मुलाकातों से मुतालिक तमाम केसेस लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच कल तमाम केसेस पर समाअत करेगा। पाकिस्तान से जंग फिर न करना, ट्रंप ने मोदी को साफ साफ बता दिया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, भारतीय वज़ीर आज़म से तिजारत समेत कई उमूर पर तफसीली बातचीत हुई है। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान और भारत से कहा, तुम लड़ते रहोगे तो मैं तिजारत नहीं करूंगा। 24 घंटों के बाद उन्होंने कहा कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं। पाक भारत खतरनाक जंग तिजारत के जरिए रुकवाई। 8 जंगें खत्म कराई, 9वीं भी जल्द खत्म होने वाली है। मोदी ट्रंप से टेलीफोनिक राबते की असल बात गोल कर गए। अमरीकी सदर से गुफ्तगू की तस्दीक तो की, ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। रूस से तेल खरीदारी रोकने और तिजारत की बात छुपा गए। भारतीय सहाफ़ी सुहासिनी हैदर ने मोदी को सोशल मीडिया पर पकड़ लिया। कहा, मोदी ने दहशतगर्दी का तो जिक्र कर दिया, तिजारत और तेल खरीदारी पर क्या गुफ्तगू हुई ये क्यों नहीं बताया। इस्लामाबाद में 4 माह में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। फ्री कैन को नोटिस जारी। सिंगल बेंच ने प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे से मुतालिक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने मुश्तरका आज़म का यादा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती 11वें रोज भी बंद। हर किस्म की तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। तोरखम तिजारती गुज़रगा आज भी बंद। 2 तरफा तिजारत किसी भी वक्त बहाल होने का इम्कान। कस्टम अमला तैनात। कारगो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर भी नस्ब। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। हुकूमत का ज़री और सनती सार्फिन के लिए तवील मुद्दती रिलीफ। बिजली की कीमतों में 3 साल के लिए 14 रुपये यूनिट तक कमी का इम्कान।
पावर डिवीजन के तैयार करदा रिलीफ पैकेज का ऐलान वज़ीर आज़म करेंगे। बिजली की कीमत 23 रुपये 50 पैसे फी यूनिट तक मुकर्रर किए जाने की तवक्को। इस वक्त ज़री सारिफीन 38 और सनती सारिफीन 34 रुपये यूनिट कीमत अदा कर रहे हैं। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये होनी चाहिए थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध ने वफाक की गंदम की इमदादी कीमत को कबूल किया। चाहते हैं किसानों को मजीद सहूलियात दी जाएँ। किसान को सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे तो वो किसी और फसल को उगाने की तरफ जाएगा। ज़राई इनकम पर ट्रिपल टैक्स का निफाज मौखर कर दिया। वज़ीर आला KPK की आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए पंजाब को ख़त लिखने की हिदायत। महकमा खुराक के इजलास में सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत अवाम के बुनियादी हकूक सलब कर रही है। अवाम को सरकारी निर्खनामे के मुताबिक अशिया खुरोनोश की फराहमी यकीनी बनाने की सूबे में हिदायत और तमाम गोदामों की रजिस्ट्रेशन के अहकामात। 26 नवंबर एहतजाज केस अलीमा खान और दीगर 11 मुलजिमान के चौथी बार वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ को शो कॉज नोटिस जारी। 24 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके बहक़ सरकार जब्त करने का नोटिस। वारंट की अदम तामील पर SP सिटी को तौहीन अदालत का नोटिस। DSP को शो कॉज। अलीमा खान के वारंट की हर सूरत तामील कराने का हुक्म। रावलपिंडी के एहतसाब अदालत में तख्त पड़ी अराजी केस की समाअत। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज़ इलाही एहतसाब अदालत में पेश। चौधरी परवेज़ इलाही की मुकदमे में हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने केस की समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। हमारा काम आइन का दिफा, तहफ़्फ़ुज़ और तशरीह करना है। जब तक सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को तस्लीम नहीं करेंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। 26वें आईनी तरमीम केस में जस्टिस जमाल मंदुखिल की रिमार्क्स। कहा, हमें देखना होगा क्या हमारा इख्तियार है कि फुल कोर्ट बनाने का हुक्म दे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 26वीं तरमीम से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने कहा, हम 8 जज बाकी जजेस के साथ बैठकर मुकदमा सुने तो वो आईनी बेंच तो नहीं होगा। जुडिशल कमीशन को दूसरे जजेस शामिल करने का नहीं कह सकते, ना खुद शामिल कर सकते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, 2 सवाल हैं, फुल कोर्ट हो या नहीं, अगर हो तो कौन सा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, सीनियर तरीन वकील कहते हैं कि 26वीं तरमीम को ही साइड पर रख दें। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। क्या पीपल्स पार्टी मरियम नवाज से मुआफ़ी के मुतालिबे से पीछे हट गई है? सहाफ़ी का पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा से सवाल। हसन मुर्तज़ा ने जवाब दिया, बदतमीज़ी बहुत छोटी चीज़ है, शायद ये उनके लिए लाशऊर में है, हम इसे महसूस भी नहीं करते। पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं लेती, चीज़ों की बेहतरी के लिए मोहलत देती है। सारा निज़ाम एक लम्हे में डीरेल किया जा सकता है। हसन मुर्तज़ा का पंजाब हुकूमत पर सैलाब में गलत अदाद शुमार बताने का इल्ज़ाम। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का जवाब। कहा, पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें। क्या हसन मुर्तज़ा अपने क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? मुआफ़ी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को मांगनी चाहिए, जिनके कंट्रोल में आप जैसे हारे हुए लोग भी नहीं। पीपल्स पार्टी की क़यादत को हसन मुर्तज़ा के बयान का नोटिस लेना चाहिए। दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन जनूबी अफ्रीका के नाम प्रोटीज ने शाहीनों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। रबाडा और मैथ्यू सामे ही ना संभाले गए। फास्ट बॉलर रबाडा ने बैट्समैनों की तरह मारा। 71 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। रबाडा ने 11वें नंबर पर बैटिंग करते हुए सबसे बड़े इनफरादी स्कोर का 119 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैथ्यू सामे 89 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अफ्रीका की पूरी टीम 404 रन बनाकर आउट हुई। बड़ी उम्र वाले स्पिनर आसिफ अफरीदी ने 6 विकेटें अपने नाम की। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में आते ही लड़खड़ा गई। इमामुल हक, शान मसूद, साउद शकील और अब्दुल्ला शफीक बुरी तरह नाकाम। रिजवान और बाबर से कौम को उम्मीदें। बाबर आजम क्रीज पर टिक गए, 49 रन के साथ नॉट आउट। मोहम्मद रिजवान भी 16 रन के साथ मौजूद। दोनों चौथे दिन के खेल का आगाज करेंगे।
में बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। साबिक वजीर आला कायम अली शाह और नफीसा शाह से मुलाकात। पीपी बलोचिस्तान के सदर से भी मिले। रुकने कौमी असम्बली मीर गुलाम अली और अब्दुल कादिर पटेल से भी मुलाकात। रुकने सिंध असम्बली से भी मिले। मजमूई सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और हल्के के अमूर पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम के महाज पर नुमाया पेशरफ्त हासिल कर ली। महंगाई की शरह अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पुरुउम्मीद है कि रवा माली साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। सीपैक के दूसरे मरहले में अहम पेशरफ्त हुई है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब की मुल्ताना आबाद मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम किए। कहा, सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी पर खुशी हुई। पंजाब में बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। इस तरह की आफत पंजाब में पहले कभी नहीं देखी थी। मरियम नवाज आवाम से किए वादे पूरे कर रही हैं। इस्लामाबाद में PMDC के बाहर मेडिकल तुलेबा का एहतजाज। तुलेबा के इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मरकजी दरवाजे पर धरना। पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कम पेल। मुजाहिरीन का मुतालबा है MD कैट में हासिल और नंबरों के तनासुब में इजाफा वापस लिया जाए। लाहौर में कातिल डोर ने नौजवान की जिंदगी की डोर काट दी। नवाकोट में गले पर डोर फिरने से नौजवान जान भाग। 21 साला नुमान मोटरसाइकिल पर जा रहा था। डोर से गर्दन कट गई। नुमान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जानबर ना हो सका। मुजंग का रिहायशी नुमान मेडिकल रैप और घर का वाहिद कफील था। अहले खाना गम से निढाल। काला शाह काकू में भी मोटरसाइकिल सवार नौजवान गर्दन पर डोर फिरने से जख्मी। अली रजा बंगला पुली की तरफ जा रहा था। अचानक डोर फिरने से जख्मी हो गया। बर वक्त भी इमदाद से जिंदगी बच गई। वज़ीर आला पंजाब का डोर से नौजवान की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मरियम नवाज का जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। IG पंजाब का पतंगबाजी में मुलविस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। आलमी अदालत का इसराइल के गजा में जंगी जराइम से मुतालिक फैसला। कहा, इसराइल को भूख को जंगी तरीके के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। इसराइल इमदादी सरगर्मियों को मुमकिन बनाए और रुकावट ना डाले। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। जंगबंदी माहिदे के तहत अब तक 15 लाशें हवाले की जा चुकी। गजा आम मनसूबे की निगरानी के लिए बरतानवी फौजी तैनात कर दिए गए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, गजा प्लान पर तवक्को से बेहतर अमल हो रहा है। जंगबंदी बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है। हमास की रफा क्रॉसिंग न खोलने पर इसराइल पर शदीद तनकीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज और आबादकारों का तशद्दुद जारी। फलस्तीनी हुकाम ने इसे बेदखली और नस्लकुशी की मुहिम करार दे दिया। पाकिस्तान का गजा में इसराइली कार्रवाइयों पर इज़हार मज़म्मत। जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, हालिया इसराइली कार्रवाइयाँ मुस्लिम दुनिया, अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूदगी में हुए माहिदे की खिलाफ वर्जी है। पंजाब में सनती तरक्की के लिए इंडस्ट्री का नया सर्वे कराया जाएगा। हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री प्रवास कार्ड के इजरा का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में तफसीली ब्रीफिंग। पंजाब में हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम में 1,80,000 से ज़ायद नौजवानों की ट्रेनिंग मुकम्मल। पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन सेहत की सहूलियात कराची में हैं। आप मोटरवे बना लें या कोई और स्कीम बनाकर अपनी तशहीर करवा लें। सिंध में जो सेहत की सहूलियात हैं वो किसी और सूबे में दिखा दें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया टॉक। कहा, सिंध हुकूमत के मंसूबों को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। कराची इतना बुरा है तो मुल्क भर से लोग रोजगार के लिए यहाँ क्यों आते हैं। पंजाब में टमाटर की कीमतें नीचे ना सकी। रावलपिंडी में टमाटर 450 से 500 रुपए तक फरोख्त। कराची में टमाटर सस्ता हो गया। फी किलो 250 से 300 रुपए में फरोख्त जारी।
इस्लामाबाद में लड़की से मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार 2 मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। निजी शॉपिंग मॉल के फ्लैट में नौकरी का झांसा देकर ज्यादती करने का इल्जाम है। जहानिया में अड्डा पुल पर सामान से भरा ट्रक रिक्शे पर उलट गया। 4 बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए। रेस्क्यू के मुताबिक ट्रक खराब सड़क के बाइस खड़े रिक्शे पर उल्टा। इस्लामाबाद में आवारा कुत्तों को मारने के शवाहिद मिलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन यकीनी बनाने का हुक्म दिया। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी से सीनियर पादरी रॉबर्ट मैकलिक की मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, रवादारी, तालीम और सेहत के उमूर पर गुफ्तगू। भारतीय सदर का हेलीकॉप्टर लैंड करते ही हेलीपैड में धंस गया। रियासत केरला में वाक़या पेश आया। सरकारी एहलकारों ने धक्का लगाकर हेलीकॉप्टर को निकाला। और दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी की पहली तस्वीर मंजर-ए-आम पर। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। दुआ पादुकोण सिंह गुज़िश्ता बरस पैदा हुई थी।